हाँ तो भाई कैसे हो सब लोग। आई होप अच्छे होगे। ट्रेडिंग सबकी अच्छी चल रही होगी और ये मलेशियन एसएनआर की सीरीज चल रही है और दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। आई होप पहला लेक्चर देख लिया होगा। अगर वो नहीं देखा तो पहले भाई वो जाके देखो। आई नो मेरे जो चैनल की सबसे फर्स्ट वीडियो है उसमें भी मैंने वही सेम चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, बट उस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ ऐसा बताया जो उस फर्स्ट वीडियो में भी नहीं बताया था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो प्लीज़ वो जाके देखो। और हाँ, वीडियो एंड तक देखना भाई, क्योंकि चीज़ वो मतलब जो चीज़ मैंने बताई है जो फर्स्ट वीडियो में नहीं बताई थी, जो मेरे चैनल की सबसे फर्स्ट वीडियो थी, वो मैंने वीडियो के लाइक बीच में ही बताई है कहीं ना कहीं एंड में। तो अगर वीडियो को पूरा नहीं देखोगे पता नहीं चलेगी, आगे नहीं बताऊंगा फिर वो मैं, और उससे बहुत हेल्प होगी। एसएनआर सिलेक्शन में कौन सा एसएनआर सिलेक्ट करना है, कौन सा गैप और कौन सा एवी सिलेक्ट करना है, कौन सा छोड़ना है, वो पता चलेगा उससे। तो अगर वो नहीं देखी पहले वो देखो जाके। अब इस वीडियो के बारे में बात करने वाले, ठीक है। इस वीडियो में हम फ्रेश और अनफ्रेश लेवल के बारे में बात करने वाले हैं, प्लस फ्रेश कौन कौन से होते हैं, फ्रेश का एक टाइप 2 भी होता है, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो विदाउट फर्दर अडू हम उसको स्टार्ट करते हैं। प्लस इस चैनल मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं करा है ना तो भाई लाइक कर दो। अगेन 30 लाइक्स का ही टारगेट रखा रहा हूँ मैं फिर से, ठीक है। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो फटाफट जाओ भाई लाइक करो यार, अगर नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम है ना। बाकी वीडियो को छोटा रखेंगे। क्या कह रहे हो भैया, लास्ट टाइम भी आपने ये बोला था और 20 मिनट की वीडियो बना दी थी। नहीं नहीं, ये वीडियो पक्का छोटा रखेंगे, टॉपिक छोटा है, ठीक है। प्लस मैंने देखो ड्राइंग बना के रखी है, दिखाता हूँ देखो। पहले से बना के रखी है, मैंने कहा था ना वीडियो में, लास्ट वीडियो में, इसमें टाइम लग जाता है। तो इतना अप्रिशिएशन तो बनता है, एक लाइक तो बनता है, ठीक है। जाओ लाइक दो और उसके बाद फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब फ्रेश और अनफ्रेश लेवल क्या होते हैं। अब फ्रेश लेवल जो होते हैं जो टैप नहीं हुए होते हैं पहले से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फ्रेश लेवल, क्योंकि ये टैप नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ मैं आऊंगा, जैसे कि ये लेवल है, ये टैप हो चुका है, तो अब ये अनफ्रेश हो चुका है। अब अगर दोबारा ऐसा रेजिस्टेंस ये से हमें यूज करना चाहेंगे तो हम इसे यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये दोबारा फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो गया भाई, ये रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, ये जैसे ही ब्रेक हो गया इस कैंडल से, ये तो सपोर्ट बन गया ना। अब जब यहाँ प्राइस आएगा तो देखेंगे हमारी कंफर्मेशंस वगैरह जो बनेंगी, हम वहां से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। समझ गए, समझ गए फ्रेश एंड फ्रेश क्या होता है। बस इतना ही था, बहुत आसान था। लेकिन रुको रुको, अभी अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे देखते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। देखो ये वी लेवल है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट प्राइस रिट्रेस करा है यहाँ पे। एनजेडी यूएसडी का चार्ट है ये, और यहाँ से अच्छा सा रिट्रेस करा है। अब ये अनफ्रेश हो गया, अब दोबारा जब प्राइस यहाँ आएगा तो मैं इस लेवल को कंसीडर नहीं करूंगा। इसको 2px कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, ठीक है। अब प्राइस जब दोबारा आएगा मैं इसे कंसीडर नहीं करूंगा, प्राइस इसके ऊपर से चला जाएगा, आई डोंट केयर, सॉरी, ठीक है। मैं इसे कंसीडर ही नहीं करूंगा। लेकिन इसको कंसीडर करने का एक केस है जो कि फ्रेश का टाइप 2 है, उसी पर आते हैं, ठीक है। उसी का मैंने डायग्राम बना रखा है, ठीक है। लिख देते हैं इसे, ये रहा, ठीक है। टेक्स्ट डाल देते हैं इस पे, टाइप 2 फ्रेश रेजिस्टेंस, ठीक है। और टाइप 2 फ्रेश सपोर्ट। अरे ये एक और मत बनो, लिखना रह गया था यार, बस थोड़ा सा टाइम इसमें चला गया, चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। फर्क क्या है, मतलब अगर ये एक रेजिस्टेंस है और उसमें एक और कैंडल उसी डायरेक्शन में, मतलब रेजिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होती है, सेल की, उसी डायरेक्शन में उस कैंडल ने टैप करा है, तो मैं इस लेवल को वापस से यूज कर सकता हूं, ये वैलिड है। सेम थिंग गोज फॉर सपोर्ट। सपोर्ट की डायरेक्शन क्या होती है, बाय, ठीक है। लेवल फॉर्म हुआ, उसकी नेक्स्ट कैंडल ने उसे टैप करा, ठीक है, और ग्रीन में क्लोज कर दिया, तो ये टाइप 2 का फ्रेश सपोर्ट हो जाएगा। समझ आ गया, इजी था, ठीक है। चार्ट पे थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं, बिल्कुल देख लेंगे। यहां से शुरू कर लेते हैं, देखो ये लेवल मेरे लिए वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने लास्ट वीडियो देखी होगी तो देखो ये वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई नहीं हुई, तो ये तो वैसे ही इनवैलिड हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको लेवल्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक लेवल ये रहा,
ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऑलमोस्ट वर्क कर ही गया, क्योंकि अगर मैं होता तो SL के नीचे लेता, लगभग लगभग यहाँ ऐसा लेता इसका, यहाँ ऐसा लेता और यहाँ पे प्राइस आया और ऊपर चला गया। मेरे ख्याल में कितने का SL बनता है यहाँ पे, 1 to 1 पे शायद निकल जाते हैं, लाइक 6.5 पिप का स्टॉप लॉस बनता और लगभग लगभग 12 पिप दिया, ऑलमोस्ट 1:2, ऑलमोस्ट 1:2, नॉट बैड नॉट बैड। ठीक है, सेम थिंग, सी ये देखो, ये इस कैंडल ने इसे टैप करा है और रेड में क्लोज हुई है, तो अगर ये दोबारा यहाँ पे आता, प्राइस टैप करता है इसे, ठीक है, अपनी कॉन्फर्मेशन देता, तो हम ये ट्रेड ले लेते। अब ये चीज़ गैप में भी काम करती है, ठीक है, गैप में भी काम करती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जैसे दिस इज दी लेवल, ठीक है, प्राइस आया, इसने क्रिएशन करा, प्राइस आया, प्राइस ने टैप करा और ग्रीन में क्लोज कर दिया। पहला तो ट्रेड तुम्हारा ये हो गया, क्योंकि SNR सिलेक्शन से भी देखते हो तो ये बढ़िया था लेवल। प्राइस दोबारा आया, ठीक है, प्राइस दोबारा आया, प्राइस ने दोबारा टैप करा, कन्फर्मेशन जो भी बनाई, एंड देन प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, अगर अब यहाँ से हम ट्रेड भी लेते, फॉर एग्जांपल ये इस टाइप का कुछ ट्रेड बनता है, ये यहाँ से NZD USD का चार्ट है ये। ठीक है, अब 1.5 पिप का स्टॉप लॉस तो नहीं लेते तुम, ऑब्वियसली 2 पिप के आसपास का तो स्टॉप लॉस लोगे ना भाई, कम से कम 2 पिप, इतना तो स्प्रेड ही चल रहा होता है। ठीक है, मैं 3 पिप मान के चल रहा होता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्प्रेड भी काउंट करोगे, क्योंकि पेयर है ये। 3 पिप के स्टॉप लॉस पे भी कितना बन गया होता, ऑलमोस्ट यहाँ तक गया है प्राइस, ऑलमोस्ट 16 पिप। ठीक है, हम 15 मान के चल लेते हैं राउंड फिगर में, है ना, तो भी ये 1:5 होता है। ठीक है, ठीक है, अरे यार ड्राइंग्स रिमूव मत करो भाई, बहुत मेहनत से बनाई है। ठीक है, गैप का भी एग्जांपल बना दूं या समझ आ गया, लो गैप का भी बना देते हैं ना, लो, ये गैप का भी बन गया। ठीक है, ठीक है, ये रहा गैप वैल्यू। ठीक है, ढूंढना आसान है इसे। जी वैल्यू, जी लेवल, ओ F लेवल नहीं भाई, जी लेवल। ठीक है, तो वापस आते हैं, ठीक है, टॉपिक पे, और आ जाते हैं, और आ जाते हैं, जैसे ये एक गैप है हमारे पास, ये भी वैलिड गैप है, ठीक है, टाइप 2 फ्रेश है ये। ठीक है, सेम थिंग, जैसे ये देखो, ये वाला लेवल है, या ये वाला लेवल देख लेते हैं, देखो ये परफेक्ट एग्जांपल है, ये गैप है, ठीक है, ये गैप है, ये वाला गैप है, और इसके नेक्स्ट कैंडल ने देखो इसके ऊपर टैप भी कर दिया एक बार, ठीक है, स्टिल मैं इसको वैलिड मानता, प्राइस यहाँ आया, प्राइस ने टैप करा एंड देन बूम। ठीक है, यहाँ पे इस गैप ने देखो मल्टीपल लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग भी दी है, मतलब मल्टीपल लेवल्स की ओपनिंग के ऊपर ऑपोजिट। ठीक है, ये देखो ये क्लोजिंग दी है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, अगर एक्सप्लेन मतलब समझ नहीं आ रहा है ना, अगर ये देखने में नया लग रहा है, तो पिछली वाली वीडियो देखो एक बार जाके, तो मैं टाइटल देख के लगा हुआ कि अरे भैया ये तो हमसे आता है, ये भी लेवल कैसे मार्क करते हैं, कौन कौन से लेवल होते हैं, सब आता है, लेकिन देखो एक बार जाके उसे, पता चलेगा किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जिसने देखा है उसे पता है ये। ठीक है, प्राइस आया, प्राइस ने टैप करा, तुम्हारी एंट्री कहाँ होती, इस लेवल पे, कल कर लेते हैं इसे। ठीक है, स्टॉप लॉस 3 पिप का तो स्टैंडर्ड मान के चलो, 4 पिप का आसपास। ठीक है, 3 पिप का छोटा सा स्टॉप लॉस, इस विक के नीचे भी अगर मान लेते चलो, तो भी 3 साढ़े 3 पिप का बनता। टारगेट कहाँ तक गया है, इसने कहाँ तक दिया है, अरे, ये क्या हो रहा है, ये रहा ऑलमोस्ट 21 पिप, चलो 20 मान लेते हैं इसे, यहाँ पे 21 ही मान लेते हैं, 21 मान लो यार, 110। ठीक है, कितना, 1:7, टैप एंड गो। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अगर ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे, जस्ट अ सेकंड, ये देखूंगा मैं अगर, तो देखो ये ग्रीन हो गई है, नहीं नहीं ये वैलिड है भाई, ये सॉरी ये इनवैलिड है, ये नहीं कंसीडर करेंगे आप, क्योंकि अगर ये रेड होती ना, तो हम कंसीडर करते हैं, रेड मींस ब्लैक होती तो, है ना। आ जाओ, और आ जाओ, और एग्जांपल देख लेते हैं, सेम सेम कॉन्सेप्ट, इनवैलिड। ठीक है, टाइप 2 फ्रेश नहीं है ये, अनफ्रेश है वो लेवल, हम उसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस के बाद रेड बना, एंड देन ये लेवल हमारा टाइप 2 फ्रेश है। ठीक है, आ जाओ, ये वाला लेवल देख लेते हैं, दिस वन राइट है। ठीक है, रेजिस्टेंस बना, उसके बाद सेम डायरेक्शन की कैंडल, मतलब रेड कैंडल, टाइप 2 फ्रेश है ये, प्राइस ने टैप करा, नीचे गया, ऑल दो SNR सिलेक्शन जिसे पता है नहीं करता मार्क, है ना। अगेन ये गैप वैल्यू, रेड कैंडल है, वैलिड है। ठीक है, पहले टैप पे, पहले टैप पे, ठीक है, पहले टैप पे प्राइस ने टैप करा, प्राइस नीचे चला गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना गया देखिए, 29 30 पिप। ठीक है, और स्टॉप लॉस तुम्हारा ऐसे ही रहता 6 पिप का, अगेन 1:3 1:4 जो भी मिला। ठीक है,
तो यही सारी चीज़ें हैं, फ्रेश, अनफ्रेश और फ्रेश टाइप 2। ठीक है, ये इस वीडियो का टॉपिक था। ठीक है, ये मैंने कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वैलिड रिजेक्शन क्या होता है। रिजेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और ब्रेकआउट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमें ब्रेकआउट की भी नॉलेज नहीं है, और बिना ब्रेकआउट के हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। फिर धीरे धीरे हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे, डायरेक्शन पढ़ेंगे, स्टोरी लाइन पढ़ेंगे, देन एंट्री मॉडल्स पढ़ेंगे सारे। ठीक है, मल्टीपल फेजेस होते हैं, कौन सी क्यूएम एंट्री होती है, कौन सी कोऑर्डिनेशन एंट्री होती है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। ठीक है, बट अगर वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं करा है भाई, पहले लाइक करो, कमेंट में बताओ अगर कोई डाउट आ रहा है तो, और टेलीग्राम जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है उसे एक बार ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट आए मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, मैं चीज़ों को रिजॉल्व करूंगा। बट शर्त एक है कि आपने वीडियो पूरी देखी हो, ध्यान से सुना हो। और पहली वीडियो में मैं कहना भूल गया था, नोट्स बनाना जरूर उसके। ठीक है, एक नोट पैड लेके बैठना, और जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, वैसे ही मैं बहुत कंसाइज वे में बोल रहा हूँ, बहुत, और आई थिंक बहुत तेज भी बोल रहा हूँ। 1.5x पे अगर कोई देख रहा होगा तो उसे पता चल रहा होगा, तो ऑलरेडी मैं तेज ही बोलता हूँ ताकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं। ठीक है, तो एक नोट पैड और पेन लेके बैठना, उसमें चीज़ें लिखते जाना जो जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो लिखते जाना। बाकी एंड ऑफ द सीरीज में आपको पता चल जाएगा मलेशियन एसएनआर इज द परफेक्ट वे ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी आपको मिलेगी, प्लस रूल बेस्ड ट्रेडिंग है 101%, कोई भी इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है, एब्सोल्यूट है सारे कॉन्सेप्ट इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, विच इज गोइंग टू बी द वैलिड रिजेक्शन एंड ब्रेकआउट। अंटिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग, रिस्क अपने कंट्रोल में रखो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।